आज हमारे साथ देश के जाने माने वो शख्स जिन्होंने इस देश की सिक्योरिटी के ज्यादातर जितने भी उसके अंग हैं, अपरेटस हैं, उसमें काम किया। आप 2005 में डीजीपी रहे सीआरपीएफ के, डीआईजी सॉरी। आप 1997 में आकाशवाणी दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी रहे। आप ये जो ब्लैक कैट हम आजकल देखते हैं नेताओं के साथ जो चलते हैं, आप उसके फाउंडर मेंबर रहे 85 से लेके 87 तक। आप वीआईपी सिक्योरिटी में एनएसजी की तरफ से थे मौजूद। आप गृह मंत्रालय के उस कंट्रोल रूम में थे जहां से दुनिया भर की, देश भर की खबरें आती थी और उसको डिसमिनेट करते थे। आप उस वक्त भी कंट्रोल रूम में थे जब 1992 में राम जन्मभूमि वाला किस्सा हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मणिपुर, जिस कारण से आज आपको मैंने दावत दी है, इनवाइट किया है, मणिपुर में आप कंपनी कमांडर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में आपने 74 से लेकर 76 तक अपनी सेवाएं दी। और भारत की सिक्योरिटी पे आप लगातार बोलते रहे हैं। और आप उस वक्त भी दिल्ली में मौजूद थे जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, और उसमें आपने अपनी बहादुरी के साथ किस तरह से उसको न्यूट्रलाइज किया। और मैंने अपने पूरे इंट्रोडक्शन में आपका नाम नहीं बताया। मैं चाहता था कि इस इंट्रोडक्शन से बहुत सारे लोगों ने, जो अपने लोग मैसेज भेज रहे हैं, उसमें लोग पहचान गए आपको। आपका नाम है वी पुरुषोत्तम राव। ये नाम ऐसा नाम है जिससे लोग उस वक्त थर्राते थे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज मणिपुर के अंदर जो क्लैशेस हुए हैं, और एक ऐसे समय में क्लैशेस हुए हैं जब भारत के प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट पे एक विशेष उनका ध्यान है, और वहां बहुत सारे छोटे छोटे जो लॉ थे उनको आपस में किस तरीके से खत्म करके एक 7 सिस्टर्स जो ने कहा जाता है उसमें एक हार्मोनी पैदा की जा रही है। और वहां अब तक जो कमियां रही हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और पिछले 6-7 साल से हम देख रहे हैं कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सब की छवि एक जमाने होती थी कि वहां सिर्फ जो है वो एक्सट्रीमिज्म होता है, यहाँ वहां नशे की कोई चीज होती है। आज ऐसी खबरें नहीं मिल रही, बल्कि कई सारे डेवलपमेंट की बड़ी खबरें, बड़े अचीवमेंट की खबरें मिल रही हैं। और ये मणिपुर में वहां आप जानते हैं कि बहुत सी अनेक जातियां रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं। तो आखिर यकायक ऐसा क्या हुआ कि आज मणिपुर के अंदर इतनी आगजनी हुई कि अब तक जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक कोई 54 से 60 लोगों की उसमें मौत हो गई है। और इसी क्षेत्र से लगा हुआ म्यांमार भी है और चाइना भी है। और म्यांमार के बारे में आप जानते हैं कि म्यांमार से लोग निकल के वहां के मुसलमान रोहिंग्या किस तरीके से जम्मू कश्मीर तक चले गए, और उनकी पूरे देश में, बंगाल में, आसाम में क्या भूमिका है, उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका है। और यहां कुछ ऐसे भी गुट हैं जो चीन के संपर्क में हैं। तो राव साहब से मैं कोई सवाल जवाब इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि राव साहब ने जो 74 और 76 में मणिपुर को देखा, और उस पर उनकी इतनी लंबे समय तक स्टडी भी रही, वो जमीन पर रहे, वो उन बारीकियों को जानते हैं। तो आज जो कुछ हो रहा है उसका क्या सोशल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ रहा है, और इसमें कौन ताकतें हैं जो भारत के आंतरिक भी ताकतें हैं और भारत के बाहर की भी ताकतें हैं, उनका क्या रोल है। पुरुषोत्तम साहब, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात मुझे फेस रख करके देश के उन तमाम हजारों लोगों को समझाने की कोशिश करें जो इस पेचीदा या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को शायद हम लोग नहीं समझ पाते कि वहां कौन कौन सी ताकतें हैं और क्या क्या कारण हैं जिसके कारण इतनी बड़े लेवल पे हिंसा हुई और इतने लोग मारे गए।
पुरुषोत्तम जी, अब आपके पास माइक है और आप अपनी बात रखें। नमस्कार पुष्पेन जी। ठीक है, मैं 74 से 76 तक मणिपुर में इम्फाल तमेंगलोंग रोड पे काम किया है। उसके बाद भी जब मैं आकाशवाणी दूरदर्शन का डिप्टी डायरेक्टर जनरल था, तब मणिपुर फ्रीक्वेंटली जाता था। कोई ना कोई बात होती थी तो आई यूज्ड टू गो देयर। आई वाज लुकिंग आफ्टर द सिक्योरिटी देख रहा था सारे आकाशवाणी और दूरदर्शन इंस्टॉलेशन का। चलिए अब आते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर एक हिल एंड वैली का स्टेट है। एक तरफ हिल्स हैं, एक तरफ वैलीज हैं। वैली में मेनली जो इम्फाल का तरफ है वो मेन वैली है, जिसमें जो लोग रहते हैं उनका नाम माइथे। माइथे मतलब प्लेन्स लिविंग, जो प्लेन्स में रहते हैं और चावल वगैरह उगाते हैं। दे आर ऑल आई थिंक 90% हिंदूज। उसमें कुछ मुस्लिम भी है, कुछ क्रिश्चियन भी है, बहुत कम, बहुत ही कम। इनका एरिया जो है ना, ये 10% ऑफ द लैंड, 10 to 12% बोलो, इतना ही है। बाकी सब हिल्स है। हिल्स में जो लोग रहते हैं दे आर ट्राइबल पीपल, दे आर कुकीज, नागास और कुछ जो है जो कहते हैं। तो वो मिजोरम में भी हैं, इधर मणिपुर में भी हैं, उधर म्यांमार में भी हैं। कुकीज भी हैं थोड़े सारे म्यांमार में। और ये हिल पे रहते हैं, हिल के ऊपर रहते हैं। हमेशा माइथे और ट्राइबल्स का झगड़ा रहा और रहेगा, इतना जल्दी ये खत्म नहीं होगा। माइथे लोग, मणिपुर वाज अ प्रिंसली स्टेट। 1949 तक जो है ना वो प्रिंसली स्टेट रहा, बाद में मर्ज हो गया इंडिया में। और ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, और जब वो प्रिंसली स्टेट जब था, तब यही माइथेस वर आल्सो इन द एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में थे। लेकिन बाद में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब से हटा दिया गया, और जबकि बाकी ये हैं। तो जब वो ट्राइब्स को रिजर्वेशंस वगैरह दिया गया, नागालैंड का भी और मणिपुर का भी, और माइथे को नहीं दिया गया, तो ये वर क्रिबिंग, क्योंकि रिजर्वेशंस उसे कहीं इंटीरियर डिप्लॉयड स्टेट में वो लोग बैकवर्ड है ही, और वहाँ इतना फैसिलिटीज नहीं है जितना बाकी कंट्री में नहीं है जो है। तो इसलिए वो मांग रहे थे, वो मिल नहीं रहा था। तो जो कुकी हैं वो चुराचांदपुर के तरफ ज़्यादा हैं, और नागास जो हैं उखरुल साइड तरफ भी हैं, और तमेंगलोंग साइड पर भी कुकीज हैं। दे आर ऑल क्रिश्चियंस। दे लिव इन स्मॉल स्मॉल विलेजेस। हार्डली 30 हाउसेस का एक विलेज होगा। विलेज क्या होगा, वो तो बैम्बू के इसके ऊपर रहते हैं। और दे आर ऑल चर्चेस। हर विलेज में जरूर चर्च मिलेगा आपको। स्कूल मिले ना मिले, मिलेगा है, बट चर्चेस ज़्यादा हैं, एंड चर्चेस कंट्रोल एंड कमांड देयर दिस। बट ये नई इंडिपेंडेंस के बाद आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 371C एग्जैक्टली के मुताबिक इन लोगों को HAC हिल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर लाया गया टू एडमिनिस्टर द स्टेट। तो एडमिनिस्टर करने के लिए जितने भी MLAs हैं वो उस HAC के मेंबर्स हैं। अब मैंने बताया कि ये जो इनके झगड़ा चल रहा है, और ज़्यादातर ये लोग पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। अब इन लोगों का, क्योंकि ट्राइबल लोगों का ये क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट सारा जो है माइथेस के एरिया में हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इतना एक्शन नहीं लिया। आपको पता है जब नेहरू के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट को टोटल नेग्लेक्ट कर दिया गया, एंड क्रिश्चियनिटी इसलिए फैली यहाँ पे। मैं बताया कि एक्सेप्ट सिक्किम एंड मेघालय, बाकी सब स्टेट में काम किया। अरुणाचल में नहीं आया, वो इसीलिए था कि उस वक्त का लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ रुका है। एनीवे दैट इज नॉट द इश्यू। द इश्यू इज
what is the problem and why is the problem in Manipur. अब ये मणिपुर में ये लोग जब इतने दिन से मैथे लोग मांग रहे थे कि हमको भी एसटी इसमें ले जाओ, लिस्ट में ले जाओ, वो 10 साल, पिछले 10 साल में ज्यादा हुआ, अच्छा ज्यादा खूब ज्यादा हुआ। और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम पर हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने अप्रैल महीने में डायरेक्शन दिया था मणिपुर गवर्नमेंट को कि आप इस इश्यू को सेंट्रल गवर्नमेंट से टेकअप करें, क्योंकि उसी को एक स्टेटस देना जो है ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें पर्यवेक्षण में आता है, तो उनसे टेकअप करिए। अब जब ये उन्होंने फिर काफी साल से ये द गवर्नमेंट हैज बीन ड्रैगिंग इट्स फीट, तो उन्होंने डायरेक्शन दिया कि 4 हफ्ते के अंदर करिए। इसके ऊपर ये जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपना ऑब्जेक्शंस रेज किया, हमको कंसल्ट नहीं किया गया। बट द पॉइंट इज, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट्स। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले लिया, नहीं, कोर्ट के ऑर्डर के वजह से गवर्नमेंट को ये करना पड़ा, अदरवाइज गवर्नमेंट वाज नॉट डूइंग। उसको पता था ये झगड़ा होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, ये पता था। अब ये इश्यू हुआ, आपको पता है कि 30 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का मन की बात हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। और मई 2 को 2 लोग, एक और चीज बताना है, मणिपुर में इतने हिल्स होने की वजह से बहुत सारा फॉरेस्ट है, और वहाँ एक, जब से मैं था तब भी गांजा उग रहा था, आजकल कहते हैं कि पॉपी भी हो रहा है। ये ड्रग्स, ये गोल्डन ट्रायंगल के नजदीक आता है ना, ये मणिपुर भी, तो वहां से म्यांमार से आ सकता है, यहाँ भी पॉपी हो सकता है, गांजा वैसे भी है, कैनाबालिस कहते हैं इंग्लिश में। वो पौधे तो ऐसे हैं जैसे तुलसी का गिरते हैं तो पौधे जैसे उगते हैं वैसे ये उगते हैं हर जगह। उन दिनों में भी मुझे दिक्कत था अपने जवानों को कंट्रोल करने में कि गांजा ना इस्तेमाल करें। एनीवे, तो एक तो फॉरेस्ट का ये प्रॉब्लम हुआ और ड्रग्स का प्रॉब्लम भी है। ऑन 2 मई 2 लोगों को गवर्नमेंट के लोगों ने पकड़ा विद 19 किलोस ऑफ हेरोइन। 19 किलो, मेरे ख्याल से 1 किलो का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ से ऊपर है। तो ये भी एक मतलब पैसा ड्रग्स से आता है, और वहां से पूरा इंडिया सप्लाई भी होता है, जैसे पाकिस्तान से आ रहा है, यहाँ इधर भी हो रहा है, और म्यांमार से भी आ रहा है। ये भी एक इश्यू है। 2 तारीख को ये होने के बाद सडनली 3 तारीख को अचानक चुराचांदपुर में एजिटेशन शुरू हुआ। ये ट्राइबल लड़के, इन लोगों ने घर जलाना, गाड़ियां जलाना, लोगों को मारना, पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, ये शुरू कर दिया। अब सोचिए, इस मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है और इंक्वायरी में बाद में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसके पीछे चर्च है। जैसे यहाँ हम लोग हिंदूस हैं, वैसे मैथे भी हैं। दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव, नॉट दैट एग्रेसिव, ठीक है, स्पोर्ट्स में है। वो चाहते हैं कि अपना कल्चर, अपना डांस, मणिपुरी डांस, अपना आर्ट, इसको सेव करें, और ये मांग रहे हैं कि हमको एसटी का डेफिनेट वो दो हमको। लेकिन ये नहीं कि साहब वो कह नहीं रहे हैं कि हमको एसटी इसलिए चाहिए कि हमको जॉब्स की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, हमारा ये सब सेव करना हमारा कर्तव्य है। सो 3 को सडनली ये हो गया। मैंने उस दिन मिरर नाउ उन्होंने मुझे बुलाया था न्यूज़ चैनल में, मैं वहाँ भी बोला। आई थिंक फर्स्ट टाइम अभी आ रहा है, लोग कह भी रहे हैं कि ये कहा मैंने कि इसके पीछे चर्च है।
और ये इतना ज्यादा हो गया है, बेचारे किसके ऊपर अटैक है ये? सारे मैथे के ऊपर। हाँ, कुछ लोग तो ट्राइबल लोग भी मरे हैं, उनका भी घर लूटा गया है। जब होता है तो इस तरीके से होता है। नो, द थिंग इज दैट इसको कंट्रोल करना कैसे? लोग तो कह रहे हैं कि इनको साथ लिया जाए, इनके लीडर्स को साथ रखा जाए, इन लोगों से करवाया जाए। ये इतना आसान नहीं है। ट्राइबल्स आर नॉट दैट इजी टू बी टैकल्ड। मैं मिजो के साथ में भी ट्राइबल एरिया में रहा, नागालैंड में भी रहा, तो एंड वो जो मानते हैं उसको हटाना दिमाग से बहुत मुश्किल चीज है। मैथे दो दे आर नॉट सपोज टू बी ट्राइबल, बट उनका माइंडसेट भी वैसे ही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वो एक अभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लिखा होगा या लिख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनको जो है एसटी का दर्जा दिया जाए। देने से भी ये अभी तो कम हुआ, ये मेरे ख्याल से ये कल से सिचुएशन हैज कम अंडर कंट्रोल बिकॉज पैरामिलिट्रीज वहां गई, आर्मी गया, इन लोगों ने संभाला। बहुत लोगों को अपने अलग एसाइलम दे करके वहां ले जा करके वहां रखे हुए हैं, वो वापस आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पूरा इंडिया से, मतलब हैदराबाद से भी, आंध्र प्रदेश से भी लड़के गए हैं, वहां पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सीट्स वहां मिले हैं, तो वो लोग सब वापस आ गए। अब वो वापस जाएंगे ये कह रहे हैं, न्यूज चैनल्स कह रहे हैं। बट ठीक है, इट इज टेम्पररी। जैसे जैसे कोई ना कोई एक्शन होता रहेगा, मेरा रीडिंग है, मैं चाहता नहीं हूं ऐसा होना, लेकिन ये वायलेंस बढ़ता रहेगा, बनता रहेगा। तब से मैं जब था 74 तब क्या था? तब नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनमें क्या था? सेपरेट, हमको इंडिया से सेपरेट होना चाहिए, वो इनका क्लेम था। अब नहीं है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। लोकटक डैम आपने सुना होगा, पावर प्रोड्यूस होता है, उन दिनों में बन रहा था, अब बन के वो तैयार है, रोड्स हैं, अभी वहाँ एयरपोर्ट्स अच्छे बन गए, सब अच्छा है वहाँ पे। गवर्नमेंट कोशिश और कर रही है इसको ये करने के लिए, बट टू ब्रिंग दीज फाइटिंग ट्राइब्स एंड द माइथेस टुगेदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, दैट्स आई थिंक। बट कोशिश तो करना चाहिए, गवर्नमेंट तो ट्राई करेगी। लोग, मेरा एक सजेशन है, आप ही ने तो फाइट किया था 35A के ऊपर, 370 के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने तो बनाया था ये 370 और 35A। ऐसा हो सकता है, ये मेरा सोच है कि ये मणिपुर माइथेस हु आर सपोज मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज, इन लोगों के लिए सेपरेट से एक लॉ बनाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दिया जाए कि ये एज इट इज वॉट एवर दे आर, वैसे होते हुए इन लोगों को वो फैसिलिटीज जो मिल रही हैं ट्राइब्स को, ट्राइबल पीपल को, वो इनको भी दिया जाए। तब क्या होगा? ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को एसटी में मत लाओ, ठीक है, इनका बात मान लिया गया, और इन लोगों को, मैथे लोगों को वो फैसिलिटी सारे मिलेंगे और शायद इनकी एजिटेशन कम हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा, ये हमारा बॉर्डर जितना भी है, ऐसा नहीं कि साहब फेंस लग गया, लोग आ नहीं सकते, हमने वॉल बना दिया, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी पोरस। आप बांग्लादेश, त्रिपुरा देखो, वहां में 3 टेन्यूर मैंने वहां किया है, ये पूरा एरिया ऐसा है। तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, टेररिज्म और भी ज्यादा होने का अंदेशा भी है। इस हालत में वो आ रहे हैं, कहाँ रहे हैं? पहले तो इनकी नफरी जो पहाड़ों पे थी वो अब बढ़ रहा है। दे आर ऑल सेटलिंग बिकॉज दे आर
coming from Myanmar side, they are not coming mainly to the Maithe area, the valley area नहीं आ रहे हैं, इम्फाल ये वैली एरिया में नहीं आ रहे हैं, बट दे आर सेटलिंग ऑन द हिल्स। इसका फॉरेस्ट का ऑक्यूपेशन हो रहा है और ड्रग्स कल्टीवेशन हो रहा है, इसको गवर्नमेंट रोक रही है। फॉरेस्ट को ऑक्यूपाई करना भी गवर्नमेंट रोक रही है। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर ये लोग एजिटेटेड हैं। उन लोगों को जो मर्जी किया कर दिया, करने दिया जाए। ये कांग्रेस के टाइम पर ऐसा होता था।